दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में मैं करने वाला हूँ इस आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट। और दोस्तों आज की जो ये वीडियो होने वाली है इसके अंदर जो आपको वर्ड मीनिंग मिलेंगे वो काफ़ी एडवांस लेवल के मिलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप हर वर्ड मीनिंग को अच्छी तरह से सीख सकें। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। कंडक्ट नीड्स टू बी डिप्रिकेटेड, कोर्ट डिसमिसेस मिश्रास बेल प्ली। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? कंडक्ट का मतलब होता है आचरण और डिप्रिकेटेड मतलब निंदा करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि आचरण की कड़ी निंदा किए जाने की ज़रूरत है। डिप्रिकेटेड मतलब होता है कड़ी निंदा करना। कोर्ट डिसमिसेस, कोर्ट ने खारिज कर दी मिश्रास बेल प्ली, मिश्रा की बेल प्ली मतलब बेल की अर्जी को। तो दोस्तों ये इसकी हेडिंग थी। अब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू करता हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया इसमें काफ़ी एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग है, आप इसको ध्यान से सुने। Terming the alleged act of Shankar Mishra urinating on an elderly woman board an Air India flight last November under the influence of alcohol utterly disgusting and repulsive and sufficient to outrage the modesty of an woman। तो दोस्तों अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। इसका मतलब टर्मिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को करार देना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? करार देते हुए क्या करार देते हुए? द अलेज्ड मतलब कथित एक्ट को, जो शंकर मिश्रा का कथित एक्ट है मतलब जो उसका कृत्य है। यूरिनेटिंग ऑन एन एल्डरली वुमेन मतलब किसी वृद्ध महिला के ऊपर पेशाब करने को लेकर। ऑन बोर्ड एन एयर इंडिया फ्लाइट, एयर इंडिया फ्लाइट में लास्ट नवंबर में। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल मतलब शराब के नशे में या शराब के प्रभाव में। उसे क्या कहा गया? अटरली डिस्गस्टिंग एंड रिपल्सिव। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अटरली का मतलब होता है पूरी तरह से, डिस्गस्टिंग का मतलब होता है घिनौना, एंड रिपल्सिव का मतलब होता है प्रबल। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? पूरी तरह से घृणित और प्रीतिकारक। क्या ये इस लाइन का मतलब हुआ? अटरली डिस्गस्टिंग एंड रिपल्सिव, पूरी तरह से घृणित और प्रीतिकारक। एंड सफिशिएंट, और सफिशिएंट मतलब ये सफिशिएंट है, काफ़ी है। टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ एनी वुमेन, आउटरेज का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लंघन करना। आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ मतलब किसी भी महिला की मोडेस्टी का मतलब मर्यादा को उल्लंघन करने के लिए काफ़ी है। आगे देखिए। आ दिल्ली कोर्ट ऑन वेडनेसडे, दिल्ली ऑन वेडनेसडे डिसमिस्ड हिज बेल प्ली मतलब उसकी बेल प्ली को खारिज कर दिया। आगे देखिए दोस्तों। एग्रीजियस कंडक्ट, एग्रीजियस का मतलब होता है प्रबल या कट्टर। एग्रीजियस कंडक्ट ऑफ द एक्यूज, जो मतलब कि आरोपी का जो कंडक्ट था प्रबल या कट्टर कह सकते हैं। हैज़ शॉक्ड द सिविक कॉन्शियसनेस। दोस्तों सिविक कॉन्शियसनेस का मतलब होता है हम कह सकते हैं नागरिक चेतना। उसने क्या किया है? हैज़ शॉक्ड, उसने स्तब्ध कर दिया एक नागरिक चेतना को। एंड नीड्स टू बी डेप्रिकेटेड, और उसकी कड़ी निंदा की जाने की ज़रूरत है। सेट द कोर्ट, कोर्ट ने कहा। चलिए दोस्तों आगे देखिए। सेट द कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल गर्ग। आगे देखिए। इट्स सेड मिश्रा वॉज वॉलंटरीली, वॉलंटरीली का मतलब होता है स्वयं की इच्छा से, स्वेच्छा से। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट सेड, इसने कहा मिश्रा वॉज वॉलंटरी ड्रंक, मिश्रा जो था उसने मतलब ड्रंक मतलब शराब पी, ड्रंक हुआ वो। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, वॉलंटरी ड्रंक। एंड हैड कंज्यूम्ड, और उसने कंज्यूम किया, उपभोग किया। कंज्यूम मतलब होता है उपभोग करना। कंज्यूम्ड अल्कोहल ड्यूरिंग द फ्लाइट, ड्यूरिंग द फ्लाइट मतलब फ्लाइट के दौरान। विच इन इट सेल्फ, जो अपने आप में। प्राइमी फेसी मतलब, प्राइमी फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टया। रिफ्लेक्टेड हिज इंटेंशन, उसने क्या दिखाया? मतलब उसने उस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया, हिज इंटेंशन उसके इरादे को। आगे देखिए दोस्तों। नोटिंग दैट, ये चीज़ को नोट करते हुए। द एक्यूज्ड हैड फेल्ड टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, जो एक्यूज था आरोपी था वो फेल हो गया था। हैड फेल्ड मतलब फेल रहा था। टू ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन जांच को ज्वाइन करने में। इवन आफ्टर नोटिस, नोटिस के बाद भी। अंडर सेक्शन 41A CRPC, जो कि अंडर सेक्शन 41A PC के अंतर्गत था। वॉज इश्यू किया गया, जारी किया गया। टू हिम, उसको। एंड हिज प्रेजेंस, और जो उसकी उपस्थिति प्रेजेंस। कुड बी सिक्योर्ड, वो सिक्योर की जा सकी। ओनली
अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ ए नॉन बेलेबल वारंट, और वो कब सिक्योर की जा सके उसकी स्थिति, कब, आफ्टर अपॉन एग्जीक्यूशन, मतलब कि एग्जीक्यूशन के बाद, एग्जीक्यूशन ऑफ ए नॉन बेलेबल वारंट मतलब गैर जमानती वारंट के बाद। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा दैट की द कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, द कंडक्ट ऑफ द एक्यूज, जो आरोपी का मतलब आचरण है, डज नॉट इंस्पायर, वो प्रेरित नहीं करता कॉन्फिडेंस, मतलब कि आत्मविश्वास, विश्वास को इंस्पायर नहीं करता है। आगे देखिए, इट हैज़ ऑल्सो कम ऑन रिकॉर्ड, और ये भी रिकॉर्ड पर आया है दैट कि एक्यूज्ड हैज़ ट्राइड, मतलब जो आरोपी है उसने कोशिश की थी, ट्राई का मतलब कोशिश, एक्यूज हैज़ ट्राइड मतलब सॉरी की है, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट है। एक्यूज्ड हैज़ ट्राइड मतलब आरोपी ने कोशिश की है, कॉन्टैक्टिंग द विक्टिम मतलब उसने विक्टिम को मतलब पीड़ित को संपर्क करने की कोशिश की, हैज़ ट्राइड कॉन्टैक्टिंग द विक्टिम, एंड और द पॉसिबिलिटी, और जो संभावना है, पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्यूज्ड इन्फ्लुएंसिंग विटनेसेस, और किस चीज़ की संभावना है कि एक्यूज, पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्यूज्ड, जो आरोपी है, इन्फ्लुएंसिंग विटनेसेस, उसने गवाहों को प्रभावित किया है, मतलब इस चीज़ की पॉसिबिलिटी, संभावना है। आगे देखिए, इन्फ्लुएंसिंग विटनेसेस कैन नॉट बी रूल्ड आउट, मतलब उस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने जो विटनेसेस हैं उनको प्रभावित किया है, इस चीज़ की संभावना है। आगे देखिए, कैन नॉट बी रूल्ड आउट, रूल्ड आउट मतलब इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, फर्दर आगे, एज पर द रिपोर्ट, एज पर द रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट के अनुसार, ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एज पर द रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के अनुसार, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, द अदर विटनेसेस, जो दूसरे जो गवाह हैं, अदर विटनेसेस आर येट टू बी इंटरोगेटेड, उनको अभी इंटरोगेटेड किया, मतलब उनकी इंटरोगेटेड किया जाना है, एंड द इन्वेस्टिगेशन, और जो जांच है, इज एट अ वेरी इनिशियल स्टेज, वो बहुत ही शुरुआती स्टेज पर है, शुरुआती स्थिति में। आगे देखिए, कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स, मतलब इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए, मानते हुए, अबव फैक्ट्स मतलब ऊपर के जो सत्य हैं, फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, एंड सर्कमस्टेंसेज, मतलब सर्कमस्टेंसेज का मतलब परिस्थितियाँ, दिस कोर्ट डज नॉट सीम इट अप्रोप्रिएट, मतलब इस कोर्ट को ऐसा प्रतीत नहीं होता, डज नॉट सीम इट अप्रोप्रिएट की उपयुक्त, अप्रोप्रिएट का मतलब उपयुक्त, डज नॉट सीम इट अप्रोप्रिएट टू रिलीज द एक्यूज्ड, टू रिलीज द एक्यूज मतलब आरोपी को ऐसा उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है, टू रिलीज द एक्यूज मतलब आरोपी को रिलीज करने का, मतलब छोड़ने का, टू रिलीज द एक्यूज ऑन बेल, बेल पर, एट दिस स्टेज मतलब इस स्टेज पर, कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा। तो दोस्तों एक छोटी सी रिपोर्ट थी जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट की है, मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।